हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काकरान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कर चल रहे हैं। कैट को लेकर हम अब क्या है क्लास चलाएंगे अपनी। आपने बुक देखी होगी लूसेंट के बारे में, आप सभी जानते ही हैं कि लूसेंट बुक है ये। इसे खरीद तो सब लेते हैं दोस्तों, लेकिन कंप्लीट कोई भी नहीं कर पाता है ना। ध्यान रखना, ये सब चीज़ें आपने देखी भी होगी, आपके पास भी होगी बुक ये। वही 2 4 10 पेज पढ़े और इसको छोड़ दी। तो मैं इसको आपको पूरी कंप्लीट कराऊंगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। तो आप मेरे साथ बने रहे। लूसेंट प्लस जो इससे अलग इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो फैक्ट है या इम्पोर्टेंट कोई लाइन है या कुछ बचा हुआ है, वो भी मैं आपको साथ साथ कवर करते हुए चलूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप बने रहे वीडियो में बहुत अच्छे से। और वीडियो के साथ साथ अपनी क्या है लूसेंट को कंप्लीट करें, पर डे इस पर इसी तरह से क्या करें वर्क करें, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते हुए चलूंगा। क्या हमारा इसमें छूट गया है, क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, वो सब हम इसके साथ में क्या है देखते हुए चलेंगे। और इस बुक को भी कंप्लीट करेंगे। अच्छी बुक है, इसको देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो पहला टॉपिक देखेंगे दोस्तों। तो पहला टॉपिक है इतिहास से रिलेटेड, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखना किससे, इतिहास से रिलेटेड है। सबसे पहले हम इसी को क्या करेंगे कवर करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे, देखो ध्यान से। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे, इसका ध्यान रखें कि भारतवर्ष के नाम से क्या है जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत भारत का देश कहा है। तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत भारत की संतान कहा गया है। यूनानी ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। तो आपको नाम देखने के लिए मिल गए होंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। नंबर 1 भारत, दूसरा इंडिया, और एक और नाम हो गया हिंदुस्तान। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदुस्तान, तीन आपके नाम क्या है आपके पास में आ चुके, ठीक है। भारतवर्ष, ठीक है, इंडिया और हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया, प्राचीन काल, मध्य और आधुनिक। ये बात तो अलग है। क्वेश्चन आपका क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ ध्यान समझेंगे। मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि कैसे आपका क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि संविधान के अनुसार संविधान के अनुसार भारत को कितने अन्य नामों से संबोधित किया गया है, कितने अन्य नामों से संबोधित किया गया है। बात समझ में आ गई दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, इसने कहा कि संविधान के अनुसार। यहाँ बात किसकी चली, इतिहास। तो इतिहास की तो कोई बात ही नहीं, बात किसकी आ रही है, क्वेश्चन जब पूछेगा तो किस तरीके से पूछेगा। संविधान के अनुसार, ठीक है। संविधान के अनुसार भारत का अन्य नाम, भारत का अन्य नाम क्या है, ठीक है। ध्यान रखना, तो भारत को कितने अन्य नामों से जाना गया है। तो जब हम पढ़ेंगे उसमें संविधान में, तो संविधान में लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया ही क्या है, भारत है। बात समझ में, या भारत ही क्या है, इंडिया है, तो जो भी तुम समझना चाहो। तो केवल कितने नामों से संबोधित किया गया है, दो से, इंडिया और भारत। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया भारत को कितने अन्य नामों से संबोधित, संविधान के अनुसार भारत को कितने अन्य नामों से संबोधित। भारत तो है ही नाम, और अन्य नाम क्या है दूसरा, इंडिया। तो कितने नाम, एक नाम। कुल मिला के कितने नाम हुए, दो, ठीक है। ध्यान रखना, कुल मिला के कितने नाम हुए, केवल दो। बात समझ में आ गई दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों का आप ध्यान रखें। हम यहाँ से पढ़े तो यहाँ हमें कितने नाम मिले थे, तीन, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। एक नाम इसका आर्यव्रत भी आता है, आर्यव्रत, ठीक है। भारत खंडे, ऐसे नाम कई सारे आपको क्या है नाम मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। ऑप्शन भी आ सकता है कि भारत को कितने अन्य नामों से जाना जाता है, ठीक है। उसमें मिलेगा हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत, ये सभी, उपरोक्त सभी। एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। भारत को अन्य नाम से जाना जाता है, ऐसे में क्वेश्चन और बना देता हूँ समझने के लिए। भारत को अन्य नाम से जाना जाता है, अन्य नाम से जाना जाता है।
तो अन्य नाम में आपके पास ऑप्शन होंगे ए, बी, सी और डी। तो उसका पहला तो क्या होगा, देखो ध्यान रखना, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, उपरोक्त सभी। और ये जो सवाल है भारत का निर्णय है वो है संविधान के अनुसार। यहाँ पे इसी पॉइंट का याद रखना है, संविधान के अनुसार। संविधान के अनुसार भारत को अन्य नाम से जाना गया है। तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा होगा ये वाला उपरोक्त सभी, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि इंडिया को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो किसके नाम से, ध्यान रखना है। यहाँ भारत को पूछा गया है कि भारत को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो किसके, इंडिया के। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें किसी भी तरह की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो इसे प्राचीन भारत पढ़ेंगे सबसे पहले। कैसे पढ़ेंगे? प्राचीन भारत। ठीक है दोस्तों, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक है, ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, समझते हुए चलेंगे, अपना नोट्स बनाते हुए चलेंगे आप सभी। ठीक है दोस्तों, तो प्राचीन भारत के स्रोत पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के स्रोत में हम 4 स्रोत पढ़ेंगे, केवल कितने, 4 स्रोत पढ़ेंगे। कौन कौन से? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य है। ठीक है, ध्यान रखना, धर्म ग्रंथ जो अपने हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ जो इतिहास से संबंधित है, विदेशी विवरण का मतलब जो विदेश से आए या गए वो सब कुछ, और है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी कि जो खोदे गए कुछ ऐसे हमारे चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धर्म ग्रंथ की। धर्म ग्रंथ में क्या है? वेद पुराण सब यही हमारे आने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो वेदों की जो भाषा है, यदि मैं बात करूँ, देखो वेदों की भाषा की यदि मैं बात करूँ, वेदों की भाषा, वेदों की भाषा कैसी है? तो वेदों की भाषा कैसी है, याद रखें भाई दोस्तों, संस्कृत। ठीक है, वेदों की लिपि कैसी है? तो वेदों की लिपि कैसी है? तो वो है देवनागरी। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन में आपको वहाँ पे ये भी मिलेगा, संस्कृत भी। संस्कृत क्या है? भाषा। और लिपि क्या है? देवनागरी। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें बहुत अच्छे से। तो ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ में हम पढ़ेंगे वेदों को लेके। सबसे पहले इसमें क्या है? वेदों को बताया गया है। तो वेदों की जो संख्या है वो कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है भाई? 4। और सबसे पहले कौन सा है? ऋग्वेद। इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? ऋग्वेद को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कितना है? 10 मंडल है। कितनी सूक्तियाँ हैं? तो 1028 सूक्तियाँ हैं। यदि ऋचाओं की बात करेंगे तो ऋचाएँ कितनी है? 10,462 क्या है हमारी ऋचाएँ हैं। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? होर्त कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बने, दो अच्छे से बने कि ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है। एक तो यही है, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या बोला जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? होर्त कहते हैं। ठीक है, आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में क्या है? जानकारी मिलती है। तो आर्यों के इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसको समझेंगे तो ध्यान से देखिए। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है ना प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा आपसे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में है? मंडल करके पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो वो है तीसरे मंडल में। ठीक है, ध्यान रखना, कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई दोस्तों? ध्यान से समझेंगे आप। तो कौन से मंडल में है? तीसरे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे कि सोम देवता, ठीक है ध्यान रखना, सोम देवता कौन से मंडल में है? तो 9वें मंडल में है। ठीक है, ध्यान रखा, कौन से मंडल में है? तो 9वें मंडल में है। बात समझ में आ गई? तो सोम देवता का जिक्र कौन से मंडल में मिलता है? तो कौन से मिलेगा? 9वें में। ठीक है, ध्यान रखा है। तो तीसरे की यदि बात करें तो तीसरे में कौन सा है? गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। 9वें मंडल की बात करेंगे तो कौन है? सोम देवता, सोम देवता या वनस्पति देवता। ठीक है, वनस्पति देवता, इसकी बात करें। 8वें मंडल की बात करें तो हस्तलिखित है। ठीक है, ध्यान रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बात को समझेंगे। इसको समझना है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8वें मंडल को क्या कहा जाता है?
ऋग्वेद के 8वें मंडल को क्या कहा जाता है? तो 8वें मंडल की यदि बात करें तो 8वें मंडल को क्या कहा जाता है? खिल। 8वें मंडल को क्या कहा जाता है? खिल। ध्यान रखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना आदि स्रोत 10वें मंडल में। ठीक है, ध्यान रखना। तो चतुष्वर्णीय, ध्यान रखना है, 10वां मंडल, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। 10वां मंडल, 10वें मंडल में क्या है? चतुष्वर्ण, यानी कि 4 जातियों का, 4 वर्ण का उल्लेख। वर्ण या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूँ? जाति। ठीक है, जातियों का उल्लेख है। वे कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कौन कौन से हैं भाई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 जाति है और इनकी एक क्या बना रखी है? पहचान बना रखी है। ठीक है, ध्यान रखना। इनकी सबकी क्या है भाई? पहचान बनाई हुई है। इस चीज को आप ध्यान रखना कि ब्राह्मण को जो ध्यान रखा कि किस तरह से, तो ब्राह्मण को किससे पकड़ा जाएगा? देखा जाएगा मुख से। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। दूसरी चीज है, क्षत्रिय की बात करें तो उसको कैसे पहचाना जाएगा? भुजाओं से। और यदि बात करेगी वैश्य की तो कैसे? जंघा से। और शूद्र की बात करेगी तो कैसे? पैरों से, है ना, पैर या चरण। यानी कि मुख कहने का मतलब है कि जितने भी ब्राह्मण वर्ग के लोग होंगे उनके सर पर क्या होगी? शिखा होगी, है ना, और माथे पर क्या होगा? तिलक होगा। इस चीज को क्या बनाई गई? उसकी पहचान बनाई गई। ठीक है दोस्तों, अगली बात करेंगे छतरी की। तो छतरी की भुजाओं से करा जाएगा, भुजाएं उनकी होगी और उनके साथ में क्या होगा? अस्त्र शस्त्र भी होंगे। ठीक है दोस्तों, वैसे की बात करें तो जंगा, जंगा या फिर उदर या पेट की बात करें, पेट या फिर जंगा की बात करें तो उससे क्या होगा? उसकी पहचान की जाएगी। शूद्र की बात करें तो किससे होगी? पैरों से। पैरों में उनके चप्पल बिल्कुल भी नहीं होगी, चप्पल जूते बिल्कुल भी उनके पैर में नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ये चतुष्म की बात है, 4 वर्ण की बात है। और इसी वर्ण को ध्यान रखना, इसी वर्ण को यदि मैं बात करूँ दूसरी उसमें, तो इसी वर्ण को याद रखें कि कहाँ पर लिया है? मनुस्मृति में भी लिया गया है। मनुस्मृति में भी 4 वर्ण की बात हुई है, ध्यान रखना। यदि मैं बात करूँ मनुस्मृति की तो उसमें भी किस में हुई है? चारों वर्ण की बात हुई है मनुस्मृति में। ठीक है दोस्तों, आप याद रखें अच्छे से इस बात को। नेक्स्ट देखेंगे, मुख, भुजाओं, जंघाओं, चरणों से प्राप्त होते हैं, इसको होते हैं। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों में स्थित व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेष अधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है। वो धर्म सूत्र की बात है, तो छोड़ दो। वामन तार के 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम सोर ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखें। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने? 250 और अग्नि के लिए कितनी? 200 ऋचाएँ को रचना की गई है। ठीक है, ध्यान रखें। नोट है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो वो है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ध्यान रखना, वो क्या है? शतपथ ब्राह्मण पुराण है, इसको ध्यान रखें आप। यदि क्वेश्चन दो तरह से बनेगा, ध्यान से समझेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझेंगे ध्यान से, आप देखेंगे। दो तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनेंगे। पहला सवाल तो ये बनेगा कि ऋग्वेद के बाद, ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद आता है? कौन सा वेद आता है? एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऋग्वेद के बाद, ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? दोनों क्वेश्चन समझने लायक है, आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बात समझिए। तो ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद आता है? ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है, ये ध्यान रखें आप। यहाँ पे क्या है? एक क्रम की बात है, यहाँ एक क्वालिटी की बात है, इसके इस चीज को समझेंगे। तो इन्होंने कहा कि ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद आता है, तो सीधा हिसाब है कौन सा आएगा भाई? यजुर्वेद। कौन सा भाई? यजुर्वेद, ध्यान रखें। यजुर्वेद। लेकिन इसने कहा कि ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? जैसा ऋग्वेद है ऐसा ही कोई और है उसके बाद, तो वो ध्यान रखना, वो है शतपथ ब्राह्मण। अच्छे से समझ लेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है, ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद आता है। जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत करना ऐसे क्वेश्चनों में। तो ऋग्वेद के बाद जो स्थान है वो है शतपथ ब्राह्मण का। ऋग्वेद के बाद जो वेद है वो कौन सा है? तो वो है यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ अच्छे से आप समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है, तो यहाँ तक क्या है इस बुक में क्या है?
देख रहे होंगे तो खत्म हो गया है ना, ऋग्वेद यहाँ तक क्या है, समाप्त कर दिया गया है। लेकिन मैं कुछ नई जानकारी आपको अभी दूंगा, अभी फिलहाल में, अब आप देखेंगे। बात समझ में आ गई, ये टॉपिक समझ में आया तो ध्यान से समझेंगे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। देखो ध्यान से, ऋग्वेद में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में ओम शब्द का जिक्र कितनी बार हुआ है। किसकी बात करी, ओम शब्द की। तो ध्यान रखें, ओम शब्द के लिए क्वेश्चन है कि जितनी भी सुक्ति हैं, जितनी भी सुक्तियां हैं, उनकी जो स्टार्टिंग है, ध्यान रखना वो किस शब्द से है, ओम से। तो जितनी सुक्ति हैं उतने ही क्या है, ओम शब्द का जिक्र है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। दूसरा आपको ये आएगा कि इंद्र के लिए कितना और अग्नि के लिए कितना, ये तो आपके लिए यहाँ पे आ ही गया क्वेश्चन कि इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वो है। तीसरी बात करेंगे कि ऋग्वेद की पवित्र नदी, ऋग्वेद की पवित्र नदी, तो पवित्र नदी है, ध्यान रखना, सरस्वती। ऋग्वेद की पवित्र नदी तो कौन सी है, सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जिक्र, सबसे ज्यादा नदी का जिक्र, नदी का व्याख्या, नदी की व्याख्या या जिक्र लिख दो, नदी का जिक्र जो हुआ है वो किसका हुआ है, तो वो है सिंधु नदी। ध्यान रखें दोस्तों, कौन सी है, सिंधु नदी। 3 बार किसका हुआ है, तो 3 बार उल्लेख जो हुआ है किसका हुआ है, 3 बार यदि मैं उल्लेख की बात करूंगा तो किसका हुआ है, तो वो हुआ है यमुना का। यदि मैं केवल बात करूंगा कि एक बार किसका उल्लेख हुआ है, केवल एक बार जो जिक्र हुआ किसका हुआ, तो वो हुआ है गंगा का। तो ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पे तैयार हो चुके। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो आज के टाइम में मत जाना गलती से भी, कभी आप गलती से क्या कर दो, गंगा लगा दो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना दोस्तों। बात समझ में आई। तो पवित्र जो नदी है वो है सरस्वती। या पूछा जाए कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जिक्र किस नदी का हुआ है, तो वो किसका हुआ है, तो वो सिंधु नदी का हुआ है, ना कि गंगा का। क्योंकि एक ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन ही आपको क्या है, मिलने वाले हैं, चारों के चारों यही ऑप्शन आपको मिलेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। बात समझ में आई दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों का ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आ चुका, इसका ध्यान रखें, ये दिल्ली पुलिस में आपका क्वेश्चन पूछा गया कि ध्यान रखें कि ऋग्वेद में ओम शब्द का जिक्र कितनी बार हुआ है, तो जितनी भी सूक्तियाँ थी उतनी बार ही क्या है, ओम शब्द है। तो 1028 या 1024 जो भी तुम्हें वहाँ ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है। तो ऋग्वेद की पवित्र नदी, पवित्र नदी कौन सी है, तो सरस्वती। सबसे ज्यादा किस नदी का जिक्र हुआ है ऋग्वेद में, तो वो कौन सी है, सिंधु नदी। तो यमुना नदी का कितनी बार जिक्र हुआ है, तो 3 बार। गंगा नदी का कितनी बार जिक्र हुआ है, तो कितना, 1 बार। ठीक है। या सबसे कम किस नदी का जिक्र हुआ है, ऋग्वेद में सबसे कम किस नदी का जिक्र हुआ है, तो वो किसका हुआ है, गंगा का। बात समझ में आई दोस्तों। ध्यान रखना आपको इसको बहुत अच्छे से, ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। ये कुछ क्या थे, ऋग्वेद के फैक्ट थे। ठीक है, बात समझ में आ गई दोस्तों। ऋग्वेद से एक और बात करेंगे कि ऋग्वेद में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में किस तीर्थंकर का जिक्र है, किस तीर्थंकर का जिक्र है। बात समझ में आ गई दोस्तों। तीर्थंकर का मतलब समझ रहे, कौन से उसमें पहुंच गए जोन में, तो समझ लो कौन से में, यानी कि जैन धर्म में। कौन से धर्म में पहुंच गए, जैन धर्म में। और कुल तीर्थंकर कितने हुए थे वहां पर, कुल तीर्थंकरों की यदि मैं बात करूं तो कितने थे भाई, 24। यहाँ पूछा गया कि किस तीर्थंकर का जिक्र किया गया है, किस। तो ध्यान रखें, किस तीर्थंकर की जब बात होगी तो जैन धर्म में कौन है, तो ऋषभ देव का। इसका किया गया है, ऋषभ देव का। और ऋषभ देव का जिक्र जो हुआ है किस नाम से हुआ है, यदि मैं नाम की बात करूं, वास्तव में जो ऋग्वेद में हुआ तो वो हुआ आदिनाथ के नाम से। आदिनाथ के नाम से। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई दोस्तों। तो ध्यान रखें इसका कि ऋग्वेद में किस तीर्थंकर का जिक्र हुआ है, तो किसका हुआ है, तो वो हुआ है किसका, ऋषभ देव का। ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, केसरियानाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा अब उनका तीर्थंकरों का मानना है कि हमारे ऋषभ देव जो तीर्थंकर है, उनका जो जिक्र है वो किस में है, ऋग्वेद में है। तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन ये बता दिया, रिलेटेड क्वेश्चन है। तो तीर्थंकर शब्द का मतलब समझते होंगे आप, किस धर्म से होगा, तो जैन धर्म से। कुल तीर्थंकर कितने हुए, तो 24 हुए। ठीक है, ऋषभ देव से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों।
नेक्स्ट चलेंगे यजुर्वेद की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो यजुर्वेद के बारे में देखते हैं क्या जानकारी हमें मिलती है। तो इसमें लिख रहा है यजुर्वेद को लेकर कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। बलि के लिए अनुपालन, है ना, बलि के लिए अनुपालन, इसी बात को समझना है। बलि का मतलब होता है, ध्यान रखना, कर्म कांड। बलि का मतलब क्या हो गया भाई? कर्म कांड, किसी चीज का क्या करना, कर्म से कांड करना, तो उसे बोला जाता है बलि का देना, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे के लिए नियमों के लिए संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवायु कहते हैं। ठीक है, हाँ, अधर्वायु कहते हैं, अधर्वायु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या है, यजुर्वेद हमारा समाप्त हो गया। बात समझ में आई दोस्तों? आगे देखेंगे ध्यान से, यहाँ देखें। तो यहाँ तक हो गया कि यजुर्वेद क्या है। तो यजुर्वेद में ध्यान रखें, कर्म कांड। क्वेश्चन क्या पूछा गया था मैं बता रहा हूं आपको, कर्म कांड। ठीक है, तो कर्म कांड का मतलब क्या है? बलि से। या फिर कर्म कांड का मतलब क्या है? यज्ञ से। ठीक है, ध्यान रखना, किससे? या तो बलि से या फिर यज्ञ से। तो ये पूछा जाता है कि यज्ञ के बारे में जानकारी किस वेद से मिलती है। तो वो हमेशा ध्यान रखें, किससे मिलेगी? यजुर्वेद से। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो यज्ञ के बारे में जो जानकारी मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, हमेशा इसका याद रखना है। तो वो कहाँ से मिलनी है? यजुर्वेद से। ठीक है, ध्यान रखना। और इसके ध्यान रखें, यजुर्वेद के दो उसमें भाग में है। इसके कितने भाग हैं? दो है। नंबर एक गद, और दूसरा पद। गद और पद में गाया जाने वाला, है ना, या लिखा जाने वाला, वो कौन सा वेद है? तो कौन सा है? यजुर्वेद। ध्यान रखना, यजुर्वेद में एक चीज, एक क्वालिटी और है। यजुर्वेद में जौ के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? देखो ध्यान रखना, जौ का जो है प्रयोग कहाँ पे है? यज्ञ में। कहाँ पर प्रयोग होता है? तो यज्ञ में, है ना, ध्यान रखा है। तो जौ को जो है उसमें क्या कहा गया है यज्ञ की भाषा में? तो वो कहा गया है, ध्यान रखना, यव। ठीक है, ध्यान रखना, क्या कहा गया? यव। बात समझ में आ गई दोस्तों? ये चीजें आप ध्यान रखें बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, देखेंगे ध्यान से। तो नेक्स्ट है वही सामवेद, है ना। सामवेद के बारे में बात करेंगे। तो सामवेद के बारे में लिख रखा है, सामवेद को मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। सामवेद, यदि मैं सामवेद की बात करूँ तो इसे कहा जाता है संगीत का जनक। संगीत का जनक। ठीक है, ध्यान रखना। तो संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। सामवेद के भी दो भाग है, ध्यान रखें। ठीक है, इसके भी दो भाग है। तो एक है कृष्ण पक्ष, और एक है शुक्ल पक्ष। ये चीजें आप ध्यान रखें बस। एक इसका क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस में आया था, वो आया था, सारे गामा का संबंध किससे है? सारे गामा, सारे गामा का संबंध किस वेद से है? तो सारे गामा का मतलब क्या होता है? संगीत। और संगीत के बारे में कहाँ से जानकारी मिलेगी? तो सामवेद के। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिल्ली पुलिस का। ऐसे क्वेश्चनों का ही आप ध्यान रखें। ऐसे क्वेश्चनों के आने के चांस रहते हैं कि सामवेद के कितने भाग हैं। ठीक है, तो वो कौन से हैं? दो भाग हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ये जानकारी किसके बारे में थी? सामवेद को लेकर थी। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, अथर्ववेद, है ना। अथर्ववेद को देखेंगे। अथर्ववेद को आप ध्यान समझेंगे। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, सांप वासीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रस्ताव, औषधि, अनुसंधान, प्रेम, विवाह, राजक्रम, मातृभूमि, महामत्या और विविध विषयों में संबंध, मंत्र तथा सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों, आत्मविश्वासों इत्यादि का क्या है? वर्णन मिलता है। यानी कि ध्यान रखें कि अथर्ववेद की यदि मैं बात करूँ तो इसमें केवल किसकी बात होगी? केवल जादू टोना की, है ना। भूत पिशाच, प्रेम, विवाह, ये सब के सब किस में है? अथर्ववेद में। इसमें सभा और समिति प्रजापति की दो क्या है? पुत्री है। ध्यान रखे भाई इसका। प्रजापति क्या है? दो पुत्री है। सभा और समिति, सबसे प्राचीन वेद, केवल यहाँ तक की बात थी इसकी। यहाँ पर आकर सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। तो ये अगर मैं अथर्ववेद के अन्य नाम की बात करूँ, देखो ध्यान से समझेंगे। अन्य नाम, तो इसका अन्य नाम है आधुनिक वेद। क्या हो गया? एक तो आधुनिक वेद, दूसरे नाम की बात करूँ वन पुस्तक। दूसरा नाम क्या है भाई? वन पुस्तक। ये सब किसके नाम है? अथर्ववेद के नाम है। ठीक है, ध्यान रखना भाई। और इसमें एक वाक्य की बात की गई है, वो है अतिथि देवो भव।
ठीक है, ध्यान रखना। अतिथि देवो भव भी क्या है, इसी से लिया गया है। बात समझ में आई दोस्तों। नेक्स्ट में तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो गया, ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद कौन सा हो गया, अथर्ववेद। वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई, शिक्षा, ज्योतिष, कला, व्याकरण, निरूपण तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता कौन है, लोमहर्ष। पुराणों के रचयिता कौन है, लोमहर्ष है। अथवा इनके पुत्र उग्रसवा माने जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 18। इनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत, ठीक है, में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राथमिक और क्या है, प्राथमिक है। ठीक है, ध्यान रखें। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो कौन सा है, मत्स्य पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों। जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अन्य कथाओं से क्या है, वर्णित है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लाइन हमारी बनने वाली है, वे चीज देखेंगे हम ध्यान से। तो क्या था कि पुराणों का ध्यान रखें कि स्त्रियां और शूद्र इनको क्या है, पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, हाँ, इनको पढ़ना अलाउ बिल्कुल भी नहीं था। बात समझ आ गई। और सबसे प्राचीन और प्रमाणिक जो स्मृति थी वो कौन सी है, मनुस्मृति। ठीक है, ध्यान रखें। बात सही है? और मनुस्मृति का संबंध किस काल से है, तो शुंग काल से। किससे है, शुंग काल से है। जातक कथाओं का संबंध किससे है, तो बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों से वर्णित है। या बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां कहाँ पर लिखित है, तो कहाँ पर है, जातक कथाओं में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो वो कौन सा है, कथा वस्तु। ठीक है। हीनयान और महायान दो शाखाएं थी। तो हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र के ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र महावीर के जीवन कृत्यों तथा समकालीन क्या है, विवरण है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है भाई, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है, यदि पूछा गया कि अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय है, तो ध्यान रखें, राजनीतिक। अर्थशास्त्र किस विषय की पुस्तक है, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है, तो किससे, राजनीतिक। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस काल से है, तो किससे है, मौर्य काल से है। ठीक है दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो संस्कृत साहित्य से ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, राजतरंगिणी, जिसका संबंध किससे है, कश्मीर के इतिहास से है। ठीक है ध्यान। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कश्मीर के राजाओं का जिक्र किस पुस्तक में मिलता है, तो वो कौन सी है, राजतरंगिणी। ठीक है, ध्यान रखना, इसको आप ध्यान से समझेंगे। बात समझिए। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, कल्हण है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत कहाँ पर मिलता है, चचना में, जिसके लेखक कौन थे, अली अहमद। ठीक है। अष्टधाई पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है भाई, पाणिनि। ये पूछा जा सकता है कि संस्कृत की सबसे पहली पुस्तक कौन सी है, विशुद्ध संस्कृत की। ध्यान रखें, विशुद्ध संस्कृत की, तो वो है अष्टधाई। ठीक है। इसमें मौर्य काल के इतिहास के बारे में या हमारी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। कल्त्यायन गार्गी साहित्य ज्योतिष ग्रंथ, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इन्होंने महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे अब जा। ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन और बन जाता है, छोटा करके मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की जो संख्या है वो कितनी है, 4। वेदों की संख्या कितनी है भाई, 4। ठीक है। पुराणों की संख्या, ठीक है, तो कितने, 18 पुराण है। ठीक है, ध्यान रखें। चलो मैं एक बार उद्देश्य देख लेंगे ध्यान से। वेदों की संख्या कितनी, 4। वेदांग है, पुराण 18, उपनिषद 108 और महाकाव्य कितने हैं, 2। ये संख्याएं हैं, आप इनका ध्यान रखें कि वेदों की संख्या कितनी है, 4। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6।
पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। और महाकाव्य कितने हैं? केवल 2। ठीक है, महाभारत और रामायण। ठीक है, बात समझ में आ गई दोस्तों? तो इस पेज को हमने कंप्लीट कर लिया। जितनी चीज़ें यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट थी वो सब हमने क्या है समझ ली। यहाँ पे जितने भी फैक्ट है ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बुक है तो आप उसको भी क्या है साथ में लगाते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों? तो स्त्रियों को क्या है, किसको पुराणों को पढ़ने क्या थी अनुमति नहीं थी। और सबसे प्राचीन जो स्मृति है कौन सी है? मनुस्मृति है। ठीक है। बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी कहाँ से मिलती है? तो जातक कथाओं से मिलती है। ठीक है। जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। तो किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना भाई। और कश्मीर के राजाओं का जिक्र किस पुस्तक में मिलता है? तो वो मिलता है राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? कल्हण है। ठीक है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किस पुस्तक में मिलता है? तो चचनामा में। जिसके लेखक कौन है? अली अहमद है। ये ध्यान रखें आप। अष्टधाई पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि है। ये आप ध्यान रखना है आपको। ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो आपका बचा वो है सत्यमेव जयते से लेकर, ये आप सभी को पता ही है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते तो कहाँ से लिया गया है? ये है मुंडक उपनिषद से। मुंडकोपनिषद। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन और आपका इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे, ध्यान रखें। सत्यमेव जयते से लेकर। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ये इस पेज को क्या है हमने कंप्लीट कर लिया। 2 पेज आपके अच्छे से कंप्लीट हो गए वेद को लेके। और थोड़ा सा इसके बारे में, वेद पुराण के बारे में जो लिखा हुआ है। ठीक है।